रेडी है हमारे ग्रुप के मेंबर है कम से कम 14 बंदे जो है हम जा रहे हैं। 14 मेंबर यहाँ से जा रहे हैं। आगे ये ट्रेनिंग किस चीज़ के ऊपर ये होने वाली है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और ग्राउंड रूट से आगे क्या क्या ये दिन आगे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो आपका साथी हूँ। कैसे, किस पर्पज़ से हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं? आप कहाँ से आए हो? हम हिमाचल जिला मंडी से हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हॉर्टिकल्चर को कैसे डेवलप करना है हिमाचल में, हाँ जी, बी कीपिंग को कैसे डेवलप करना हाँ है, जी, हाँ जी। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर को कैसे डेवलप, फ्लोरिकल्चर को है। हाँ, उस उद्देश्य से यहाँ तो आए। ये तमाम सारी चीज़ें हम सीखेंगे सर के यहाँ से साथ। सीखेंगे। यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से साइंटिस्ट जो हमें समझाएंगे उसको हम अपने इलाके में अडॉप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ। तो ये दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस होने वाले हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं। आगे हम बताते हैं कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग और जुड़े रहिए चैनल से। बहुत दिनों के बाद मैं एक्टिव हुआ हूँ चैनल में। ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सफ़र हुआ था दिल्ली IGI एयरपोर्ट से। अभी हम पहुंच गए पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब आगे देखते हैं कि आगे की क्या कार्यवाही हमारी रहेगी। बाकी सर है हमारे साथ। हेलो, हाय कर दो। हमारा जो सफ़र हुआ था मंडी से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट सेक्टर 17 से हमने यहाँ से बस ली। बस का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ से हम हरियाणा रोडवेज़ की बस लेते हुए दिल्ली IGI एयरपोर्ट पे पहुंच गए। यहाँ पे बसेस रुक गई है हरियाणा रोडवेज़ की बाहरी एयरपोर्ट के बाद, और यहाँ से अलग से बसेस लेंगे हम एयरपोर्ट से। आगे एयरपोर्ट की तरफ सभी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे टिकटिंग वगैरह हमने वहाँ पे प्रिंटिंग करवाए। बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है अंदर वो पूरी करवा के हम बैठ गए एरोप्लेन पे। अगे हाँ वीडियो। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart to slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all चमन राही जी को यहाँ पे विनती करता हूँ ऊपर आइए। आपका यहाँ पे सम्मान होता है। सभी किसान भाइयों की ओर से और उसमें से हमारा जो आपको हमारे यहाँ जो तकनीक है और जो ट्रेनिंग आपको देते हैं तो वो एक नॉलेज यहाँ से वहाँ जाएगा, आदान प्रदान होगा, सभी को उसका फायदा होगा। मैं फिर से सभी का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जो नारायण गांव है, तो विशेष रूप से हम बहुत आभारी हैं। सीके साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं, बहुत सारा आभारी हैं डॉक्टर भरत टेमकर साहब के। और हम खुश हैं कि हमारा नेतृत्व डॉक्टर राकेश राणा कर रहे हैं। अब उसको पहले ड्रिप इरिगेशन के 2 लैटरल डालना है, एक पौधे के इस बाजू में, दूसरा पौधे के दूसरी बाजू। अब वो भी पौधे से 20 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए। जो अनार है वो एरिड जोन में पैदा होने वाला उपद्रव है। अब उसको पहले ड्रिप इरिगेशन के 2 लैटरल डालना है, एक
पौधे के इस बाजू में, दूसरा पौधे के दूसरी बाजू, और वो भी पौधे से 20 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो अनार है वो एरिड जोन में पैदा होने वाला उपद्रव है, वो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करेगा। तो पानी की जरूरत इसको बहुत ही कम है। मानो आपने 3-3 महीने के लिए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा रहती है, एक बार पानी दिया तो 4-4 दिन तक वापसा कंडीशन नहीं। तो वापसा कंडीशन जब तक आप मेंटेन करेंगे तब तक न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा। ड्रिप इरिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हेतु वही था कि हर दिन या हर 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा 1 लीटर 2 लीटर ही पानी दे दो, तो वापसा कंडीशन वो 2 दिन तक मेंटेन रहे। ये पहली इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज है, ये सब बायोफर्टिलाइजर है, सुडोमोनास है। सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा क्या करते हैं, जो डिसीजेस होते हैं, फंगल डिसीजेस, तो ये जैविक है, जिसमें हम लोग कितना भी उसके ऊपर छिड़के तो उसका जो रेसिड्यू है उसमें नहीं रहता है, वो कम कर देते हैं। समझो हम लोगों ने कोई सा भी फूफूनाशक उसके ऊपर स्प्रे किया है, एंट्राकॉल हो, कोई कैबेकोनाजोल हो या कोई भी हो, तो वो उसकी जो उसमें मात्रा होती है वो कम कर देती है। और सेकेंडली जो हम लोग उसके ऊपर रोग आ जाता है, डिसीज जाता है, वो कंट्रोल में लेता है। ये जैविक है। अल्फोंसो है, अल्फोंसो है। ये आपको ये पूरा यूनिट घुमा के लाएंगे। ठीक है। चलिए, क्या नाम है? ये अक्षय जी है, आपको बताएंगे सब। ठीक है। अपने अपनी वैरायटी आ जाओ। छोटा एकदम स्मॉल सीड है। ये सर कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 3 महीने के बाद 3 साल के बाद इसको पौधा आता है, फल आता है। और सेल भी है कि ओनली सेल भी है इधर। ओके ठीक है। पर्पल कलर का जो फल का जो कलर है ना, ये फेवरेट कितना बड़ा पेड़ होता है इसका? पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, उसका कटिंग प्रूनिंग करना पड़ता है। 1-10 फीट पे उसका जो टेंडा है ऊपर का जो मारना, उससे जो साइड बगल बहाडोली, और फिर उठे। इसका जो पत्ता जो है ना, सुबह पे खाली पेट खाने का, इसका रस निकाल कर पत्ते का। इसका कितना इसमें शुगर फ्री होता है हमारा। कितना बड़ा पेड़ होता है? पेड़ इतना ही छोटा रहता है। इसको फैलेगा मिट्टी में ब्रांची पहले गमले में लग जाएगा। ठीक है, पत्ता खा के देखो, गमले थोड़ा खट्टा मीठा लगेगा वो। कितना का पौधा है? शुगर में कितना का पौधा है? सारे निकाल दिया आपने? उठेगा फिर। इसका जो रस है ना, रस पीने का ज्यादा। जामुन का जो ग्राफ्ट बनाते हैं ना, इससे पहले इसको 1 साल का रूस्टॉक तैयार कर दिया जाता है। इसका इसके ऊपर इसका जो कोकन बहाडोली का ग्राफ्ट किया जाता है। अच्छा, क्राफ्ट किया जाता है। और इसका जो फल देने का सीजन है वो मानसून के टाइम पे ही है कि उसके अलावा? अगस्त में। हाँ, मतलब साल के एक बार ही हमें फ्रूटिंग देते हैं। ग्राफ्टिंग का जो सीजन है अगस्त में करते हैं, अगस्त सितंबर में जी। और फ्रूटिंग का जो टाइम रहता है जून जुलाई में। इन मानसून मई जून में ऐसे मिलता है। अच्छा, ठीक।
धूप में ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। धूप ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सर किस चीज़ का ये है एयर लेयरिंग का है बताइए। बना है। अच्छा दिखाएंगे लेयरिंग एक से- और। कौन सी वैरायटी है? ये भगवा वैरायटी है। अच्छा, भगवा। पोमोग्रेनेट का ये एयर लेयरिंग से उसको क्राफ्ट किया है। ओके। ये साल में 1 टाइम या 2 टाइम इसकी जो फ्रूटिंग होती है ना, तो फ्रूटिंग वन टाइम 1 टाइम ओनली। और इसका आई थिंक सर बोल रहे थे कि 18 मंथ पे वो कौन सा वाला है, वो अलग से वैरायटी है, सुपर भगवा अलग। सुपर वो मैंगो। वाला जरूर लेगा। अच्छा सर है हमारे, ये बता रहे हैं यहाँ के बारे में। सीताफल भी है और आम के वैरायटीज भी है सर ना यहाँ पे। ये सीताफल। सीताफल ये है, आम की वैरायटी। हाँ उधर ही। और ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे सर कुछ? ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। ये ड्रिप सिस्टम जब भी लगता है हाँ जी तो नीचे ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है और हाँ। ऊपर ये फॉग लगे हुए हैं। ये जो अच्छा। पानी आ रहा है हाँ। फॉगिंग, हाँ, इससे वेस्टेज भी नहीं होगी पानी की जो ना। है टेम्परेचर जो होता है पॉली हाउस का, हाँ जी फॉगिंग सिस्टम से क्या होता है कि ये 5 से 10 डिग्री नीचे टेम्परेचर आता है। अगर नीचे बाहर 40 डिग्री है तो हाँ जी। अंदर का टेम्परेचर है उसको कम करता 35 ले है, आएगा। कम 5 करता डिग्री है। कम करता है ये वाला फॉगिंग सिस्टम। ठीक है। 5 से 10%। तो साथ में यहाँ पे हम चीज़ें सीख रहे हैं। डे फर्स्ट है ये, नारायण गांव में आए हैं और डिस्ट्रिक्ट ये पुणे है। बहुत ही अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। फ्लोरिकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें हैं ना, हम उनको बारीकियों से जान रहे हैं। सर भी यहाँ पे बता रहे हैं। ये डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट में अब क्या क्या चीज़ें ये हुई है आप देख लीजिएगा रजत ट्रैवलर। कैमरे में देखना है ना। इतने सुंदर फूल है। ये कितनी वैरायटियां हैं फूलों की? ये सुपर श्री ऑरेंज और सुपर श्री येलो, ये 2 वैरायटी है। सुपर 3। सुपर ऑरेंज, हाँ जी। सुपर श्री ऑरेंज हाँ जी। और सुपर श्री येलो। हाँ जी ये सुपर श्री ऑरेंज जो वैरायटी है, हाँ जी इसका फूल भी सबसे बड़ा अच्छा फूल रहता है। जी जी और इसका एक फूल का जो वेट जो है, जी इसका 25 ग्राम इसका एक फूल का वेट है। जी जी। अच्छा 25 ग्राम। 25 ग्राम। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो यहाँ पे वैरायटीज़ है मैरी गोल्ड की। ये वैरायटीज़ आपके घर में भी लग जाएगी। और यहाँ पे फूलों की खेती और कारोबार किस तरीके से किया जाता है और युवाओं में रोज़गार के माध्यम से इन फूलों का अलग अलग तरीके से यूज़ और एक रोज़गार का जरिया भी ये फूल बन जाते हैं। फूलों की खेती बहुत अच्छी है। जिला पुणे है ये और नारायण गांव इस जगह का नाम है। कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा।